करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर के एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करेंगे। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है, places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from point A and another from point B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है, if they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? So basically आपके पास दो कार्स हैं, एक पॉइंट ए से चल रही है और एक पॉइंट बी से स्टार्ट होगी, और दोनों की जो स्पीड्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है। तो उनकी स्पीड्स को यहाँ पर निकालना है। तो जो चीज हमें फाइंड करनी है हम उसे लेट करके चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे उनकी स्पीड्स को। लेट द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम पॉइंट ए इज x किलोमीटर पर आवर। ये हमारी पॉइंट ए से जो कार चल रही है उसकी स्पीड हमने अज्यूम की है। नेक्स्ट में, एंड द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम पॉइंट बी, ये आपकी हो जाएगी y किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड्स को अज्यूम कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन है कि दोनों ही कार क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। मतलब अगर एक कार इस डायरेक्शन में जा रही है फ्रॉम पॉइंट ए से, तो जो बी से स्टार्ट होगी, जैसे आपका यहाँ पर कहीं पॉइंट बी है तो वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है, जो दोनों कार्स हैं वो एक दूसरे की तरफ आ रही है। मतलब ए से जो कार चलेगी वो इस डायरेक्शन में है, बी से जो कार चल रही है वो इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों के फेस आमने सामने, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब ये दो सिचुएशन है, तो मैंने यहाँ पर दो केसेस लिए हैं इनके लिए। पहला केसेस आपको क्या बोल रहा है कि जो ए पॉइंट से कार चल रही है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, बी से भी जो कार चल रही है वो भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। दोनों की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर। और मैंने यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिया है पॉइंट सी। तो ये क्या है, ए और बी के आगे कोई पॉइंट सी है और दोनों कार्स को सी पॉइंट तक जाना है, हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट सी है यहां तक पहुंचना है कार जो ए पॉइंट से चल रही है उससे भी, और कार जो बी पॉइंट से चल रही है उससे भी। ये फाइनल डेस्टिनेशन है आपकी। ओके, अब इनकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है स्पीड टाइम डिस्टेंस का, तो वही हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। यहां पर फॉर्मूला हम लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस रिलेशन का यूज करके हम यहाँ पर इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, स्पीड इनटू टाइम के। तो यहाँ पर हमारे को जो स्पीड दी है वो तो हमने अज्यूम की x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड तो आपके पास मिल गई। टाइम कितना गिवन है, फर्स्ट सिचुएशन में टाइम आपको दिया हुआ था 5 आवर्स का, ये रहा। तो यहां पर पहले केस के लिए टाइम गिवन है 5, ओके, और स्पीड है वो पहले, अगर हम ए पॉइंट की बात करें तो स्पीड होगी x और बी पॉइंट के लिए स्पीड हो जाएगी y। तो इसका मतलब ये हो गया जो डिस्टेंस है जो ट्रेवल होगी पॉइंट ए से वो कितनी हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड पॉइंट ए के लिए थी x इनटू 5। तो यहां पर पहले सिचुएशन के लिए जो पहला केस इसमें बन रहा है कि ए पॉइंट से कार को सी तक जाना है और उसको टोटल कितने डिस्टेंस कवर करनी होगी, x इंटू 5 आवर्स लगे हैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहां पर पहले केस में आपका बन जाएगा 5 इंटू एक्स 5x। तो यहां पर इसमें डिस्टेंस जो ए पॉइंट से सी तक ट्रेवल होगी वो होगी 5x। सेम केस यहाँ पर बी पॉइंट के लिए भी बन रहा है। बी से सी तक ट्रेवल करना है और बी से सी तक के लिए स्पीड थी आपकी y किलोमीटर पर आवर, स्पीड आपकी थी y किलोमीटर पर आवर एंड आवर्स कितने लग रहे हैं बी से सी तक जाने में, 5 आवर्स। तो यहाँ पर 5 इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पर 5y ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। बी से सी तक की डिस्टेंस 5y हो जाएगी और पहले क्या थी
5x थी और ये आपकी 5y है। अब हमारे पास क्या आ गया, ये एक रिलेशन यहां से बनेगा आपका। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब हमारे को यहाँ पर डिस्टेंस को लेकर फाइनल इक्वेशन बनानी है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस थी 100 किलोमीटर। ए और बी के बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी थी, 100 किलोमीटर, राइट। अब 100 किलोमीटर कैसे आएगा, ये ए से बी तक की डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे आप, जो ए से सी तक की डिस्टेंस है यहां से पूरी, मतलब यहां पे अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं, ए बी एंड सी, ए से सी तक की जो डिस्टेंस है उसमें से अगर मैं ये वाला पोर्शन बी से सी तक की डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो मेरे पास ए और बी के बीच की डिस्टेंस रह जाएगी। पूरे ए से सी तक की डिस्टेंस में से हम बीसी को बी से सी तक की जो डिस्टेंस है उसको माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर बच जाएगी ए और बी की डिस्टेंस, और ए और बी की डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। तो यहीं से हमारी पहली इक्वेशन बनेगी। सो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी, ए से सी तक की डिस्टेंस थी 5x और बी से सी तक की डिस्टेंस थी 5y। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगी डिस्टेंस ए से बी तक की, और ए से और बी तक की डिस्टेंस है आपकी 100। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है और जो 100 है वो 5 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर अगर हम लेफ्ट साइड से 5 को कॉमन लें तो बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। अब इस 5 को 100 के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, सो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 बाय 5। सो फाइनल इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब केस नंबर 2 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। केस 2 में आपके पास सिचुएशन क्या है, दोनों कार्स हैं वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, टुवर्ड्स ईच अदर। तो यहाँ पर केस चेंज हो रहा है, यहाँ पर कार ए से जो चलेगी वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और जो बी से चलेगी वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक दूसरे के आमने सामने की तरफ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट कहाँ लिया है, इन दोनों के बीच में लिया। सो लेट्स से यहाँ पर आपको पहुंचना है, ए से सी तक पहुंचना है और बी से भी पॉइंट सी तक पहुंचना है, और जो पॉइंट सी है वो ए एंड बी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए से सी तक जाने में स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना लग रहा है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, आपके पास फॉर्मूला ये था d इज इक्वल टू s इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर स्पीड a से c तक के लिए है x किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लग रहा है, सेकंड सिचुएशन में आपका टाइम लग रहा था 1 आवर का, तो यहाँ पर 1 इंटू एक्स हो जाएगा, स्पीड आपकी x है, टाइम 1 है, तो 1 इंटू एक्स होगा। तो फाइनली हम इसे लिखेंगे d इज इक्वल टू एक्स, ये आपकी टोटल डिस्टेंस है, इसको आगे किलोमीटर लिख देते हैं। फिर B से C तक आने में स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना लग रहा है 1 आवर, तो स्पीड इंटू टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू y किलोमीटर। तो ये आपकी डिस्टेंस होगी B से C तक आने में, जो टोटल डिस्टेंस थी। अब यहाँ पर फाइनली टोटल डिस्टेंस A और B के बीच में कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर, और मैं इसको 100 किलोमीटर पर आवर को कितने पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ, एक तो A से C तक के डिस्टेंस, फिर C से B तक के डिस्टेंस, तो इनको जब प्लस करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आएगी आपके पास 100 किलोमीटर। तो ये आपकी 100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, और आपने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक तो x किलोमीटर, एक y किलोमीटर, दो टुकड़ों में आपने इस जर्नी को कंप्लीट किया है, एक ऐसी तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन, x प्लस y इज इक्वल टू 100, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि पहला जो डिस्टेंस है वो है x, सेकेंड वाला जो डिस्टेंस है y, और दोनों को मिलाकर 100 किलोमीटर जर्नी आपने कंप्लीट की है। तो ये आपकी सेकेंड सिचुएशन होगी और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पर। तो दोनों इक्वेशन जब आपके पास आ चुके हैं, आप कोई भी मेथड लगाकर इन्हें सोल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशंस को लिख लेते हैं। सो यहाँ पर हमने दोनों इक्वेशंस को नोट कर लिया, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। और एलिमिनेशन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को कर देंगे प्लस। तो यहाँ पर ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो फाइनल कंक्लूजन यहाँ पर क्या आएगा ऐड करने के बाद,
ये प्लस कर रहे हैं तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस वाई कट हो जाएगा, 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की क्या वैल्यू आ रही है 120/2, दिस इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू x की 60 किलोमीटर्स पर आवर, ये आपके x की वैल्यू हो गई। अब x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। नाउ पुट x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पर 60 को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर रहेगा माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60। दिस इम्प्लाइज माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40। दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपने x किसे अज्यूम किया था, जो कार पॉइंट A से चल रही थी। तो यहां पर हम फाइनली लिखेंगे therefore the speed of car from point A is x की क्या वैल्यू है 60, so 60 किलोमीटर पर आवर, and from point B 40 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी y की वैल्यू थी। तो ये आपका फाइनल कंक्लूजन हो गया। सो आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।